Ray optics is an important topic in physics, particularly for those preparing for IIT, NEET examinations, and CBSE Class 12 boards. To help students master this topic, Ignited Minds has uploaded a series of videos on ray optics for Class 11 Maharashtra State Board syllabus, CBSE Class 12 Physics and IIT and NEET Physics. These videos cover various derivations and provide a deep knowledge explanation. As per physics, ray optics helps to study the reflection and refraction of light. The topic mainly covers the study of the behavior of light and how it travels in different mediums. In addition to this, it also holds importance in our daily life and technology. Keeping the importance of ray optics in mind, it has been included as a major topic in various competitive exams. The videos uploaded by Ignited Minds not only provide an in-depth understanding of the subject, but also explain the concepts in an easy-to-understand manner. Students who are preparing for IIT, NEET, and CBSE Class 12 boards can benefit greatly from these videos, and can cover the syllabus in detail, making the concepts stronger. Through this initiative, Ignited Minds aims to help students build a solid foundation in physics and excel in their examinations. आपका भाई साहब कुछ सवाल है जो आपके मिरर फॉर्मूले पे बेस्ड है, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। An object is placed 10 centimeter 5 centimeter in front of a concave mirror, ठीक है। कॉनकेव मिरर है भाई साहब, तो कॉनकेव मिरर का कॉनकेव मिरर है, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है भाई साहब, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो? हाँ, -10 होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भाई साहब आपका -10 होगा। आपका एक कॉनकेव मिरर है, उसके सामने आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट भाई साहब कितना हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, तो पहला वाला केस लेते हैं हम, 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका कितना दिया हुआ है भाई साहब? 15 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर दिस विल बी नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -15। फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? -15/2 सेंटीमीटर का हाफ, ठीक है। कॉनकेव मिरर है तो इसलिए भाई साहब ये फोकल लेंथ आपका क्या होगा? नेगेटिव। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इन ईच केस। तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है बाय मिरर फॉर्मूला, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v बाय मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? दिस विल बी 1/f, दैट इज 1 by -15/2 -15/2 is equal to 1/u, that is -1/10 plus 1/v 1/v भाई साहब, ठीक है। तो कितना हो गया ये? 2/15 हो गया ये, that will be equal to -1/10 plus 1/v, ठीक है। ये हो गया आपका -2/15 और ये हो गया प्लस 1/10, तो ये हो गया 1/v, है कि नहीं भाई साहब? -2/15 प्लस 1/10 हो गया 1/v, तो 1/v की वैल्यू कितनी आ गई? 15 2 भाई साहब 30, 15 2 30 -2 × 2 हो गया 4, 10 3 30 प्लस 3, ठीक है। सो ये हो गया आपका कितना भाई साहब? -1/30 इज इक्वल टू 1/v, तो v की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई? -30 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर है? तो आपका यहाँ पे इसका मतलब आपका भाई साहब यहाँ पे पोजीशन क्या हो जाएगा? तो पोजीशन यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज यहाँ पे हम बोल सकते हैं इट्स 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, है कि नहीं? 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ नेचर। व्हाट इज नेचर? अगर भाई साहब सामने होगा तो नेचर क्या होगा? रियल, ठीक है। इट इज रियल, क्योंकि इस तरफ है ना भाई साहब। v अगर नेगेटिव आई है तो सामने ही है, तो इसका मतलब ये रियल हो गया, ओके। एंड व्हाट अबाउट द मैग्निफिकेशन पार्ट? मैग्निफिकेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? मैग्निफिकेशन
मैग्निफिकेशन इज माइनस वी बाई यू होता है, कल हमने मेरे को पढ़ा हुआ था माइनस वी बाई यू। मैग्निफिकेशन द फॉर्मूला इज माइनस वी बाई यू। नाउ लेट्स डिसाइड यहाँ पे माइनस वी, तो पहले तो हम माइनस का माइनस लिख देंगे। माइनस वी यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब, -30 बाई यू। यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -10, ठीक है। ये कैंसिल कैंसिल, 10 3 30। मैग्निफिकेशन कितना हो गया भाई साहब आपका, -3। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हाँ डिमिनिश कहां से हुआ, मैग्नीफाइड हो गया, 3 टाइम्स हो गया ना। देखो v बाई यू आपका -3 है, समझ में आ रहा है ये। हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो माइनस वी बाई यू की वैल्यू कितनी आई है, -3। तो इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे आपका मैग्निफिकेशन कितना आया है, माइनस वी बाई यू दैट इज -3, ठीक है। -3 मतलब आपका मैग्नीफाइड हो जाएगा ना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन आपका आया है क्या, -3, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज -3। तो हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू -3 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी इस चीज को समझो यहाँ पे, तो ऑब्वियसली हाइट ऑफ इमेज बड़ा है, 3 गुना बड़ा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नीफाइड। लेकिन वो जो माइनस आया है वो क्या दर्शाता है, मतलब ऑब्जेक्ट भाई साहब ऐसा रहेगा और इमेज आपका ऐसा रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका इन्वर्टेड। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल। हम चलो इसको अगर, हाँ कौन सा, देखो यहाँ पे -2/15 है प्लस 1/10 है इज इक्वल टू 1/v है। तो 1/v 15 और 10 का एलसीएम कितना आता है, 30। 15 2 जा 30, 2 2 जा 4, तो ये हो गया -4। 10 3 जा 30, 1 into 3 3 हो गया, तो -4 + 3 हो गया, दैट विल बी माइनस, किधर गया भाई साहब, इसके बाद कहाँ लिखा मैंने, हाँ ये वाला लिखा ना, ओके ओके। सो दिस विल बी -1/30 इज इक्वल टू v, तो v की वैल्यू आ गई भाई साहब -30। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है ओके। हाँ तो अभी अगर इसको हम प्रॉपरली जैसा हमने सीखा हुआ है, ठीक है, वैसे करें तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट, ये लेट से हो गया आपका फोकस, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फोकस हो गया और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपका भाई साहब यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट। अभी फोकस कितना है भाई साहब आपका, देखो फोकस यहाँ पे कितना है, फोकस इज 15/2, दैट इज हाउ मच, 7.5 सेंटीमीटर। और आपने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है, 10 सेंटीमीटर पे रखा है। तो ऑब्जेक्ट कहां पे है भाई साहब, ठीक है, बिटवीन फोकस एंड, तो अगर हम सिर्फ लॉजिक से जाए यहाँ पे, ठीक है, जैसा हम ड्रॉ कर रहे हैं डायग्राम, तो बिटवीन सेंटर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर भाई साहब, ठीक है ओके। सो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज पासिंग थ्रू द फोकस। व्हाट अबाउट दिस, तो आपका भाई साहब अ रे ऑफ लाइट व्हिच पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये कहां पे होगा भाई साहब, अ रे ऑफ लाइट व्हिच इज पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल बी समवेयर हियर, है कि नहीं भाई साहब, ठीक है। तो देख लो इसका इमेज कैसे बन जाएगा, ये जो इमेज बनेगा, दिस इमेज विल बी इन्वर्टेड इमेज। क्लियर पीपल हम, ठीक है। और ये बियॉन्ड सी है देखो, और इसीलिए आपको देखो कहां मिल रहा है, सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, फोकस की वैल्यू 7.5 है, तो सी की वैल्यू कितनी होगी बोलो, 15, इसका डबल। और तुम्हारा यहाँ पे ये कहां पे बन रहा है देखो 30, मतलब इसके भी पीछे, समझ में आ रहा है ये, क्लियर है। सो आपका v का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 30 है, विच इज मोर देन द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा यहाँ पे भाई साहब, 15, 7.5 का डबल ना, तो 7.5 का डबल हो गया 15, 15 का भी डबल, मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। और देखो यहाँ पे आपने पढ़ा था कि जब भी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं, द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट इज मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड है भाई साहब 3 गुना ज्यादा ही, ठीक है, और इन्वर्टेड होगा भाई साहब। तो अगर डायग्राम वाइज हम जाएं तो हमको डायग्राम वाइज भी क्या मिल रहा है, इमेज का नेचर हमको क्या मिल रहा है भाई साहब, रियल। इमेज का नेचर और क्या मिल रहा है हमको, मैग्नीफाइड। और इमेज का नेचर भाई साहब क्या मिल रहा है, इन्वर्टेड, ठीक है। क्लियर पीपल हम, ओके ओके ओके। चलो भाई साहब दूसरा वाला करना है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। चलो भाई साहब इसको कर लेते हैं यहाँ पे
आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बोलो, -5 सेंटीमीटर, है ना इस केस में। ओके, और यहाँ पे फोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर तो वही दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज -15 सेंटीमीटर, तो आपका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, -15/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या टाइम है, -15/2। ठीक है, ओके ओके ओके। अभी आपको भाई साहब यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, v को फाइंड आउट करना है ना। तो आपका 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, 1/f मतलब कितना हो गया, 1/-15/2। ठीक है, इज इक्वल टू 1/u दैट इज -1/5 प्लस 1/v, है ना। तो आपका भाई साहब 1/v कितना हो जाएगा, ये 2/15 हो गया, -2/15 प्लस यहाँ पे कितना हो गया बोलो 1/5, है ना। उसको हम उधर लेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस 1/5। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब आपका, दिस विल बी हाउ मच, 15, है ना, दिस विल बी 15, दिस इज इक्वल टू 1/v, 5 3 15 1 15 -2 प्लस 5 3 15 और 3 1 3 3 -2, सो दैट विल बी 1/15, दैट विल बी 1/v। ठीक है, तो v आपका यहाँ पे क्या आ गया बोलो, v विल बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। और ध्यान दो यहाँ पे पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया मतलब ये तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आया मतलब हाँ, तो इधर आया इधर आया नहीं, क्या नहीं, हाँ लेकिन क्या वर्चुअल, वर्चुअल। ठीक है, तो v अगर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब आपका इमेज किधर बन रहा है, बियॉन्ड द मिरर, सो इट विल बी वर्चुअल। समझ में आ रहा भाई साहब, ये देख कर ही बताना है आपको। तो आपका पोजीशन, पहली बात तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, देखो फाइंड द पोजीशन, तो इमेज की पोजीशन भाई साहब क्या हो जाएगी, ठीक है, इमेज 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। ठीक है, बिहाइंड द मिरर, 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। ठीक है, और बताओ भाई साहब नेचर क्या हो जाएगा इसका, हाँ नहीं जो इसने बोला अभी वर्चुअल, आपका इमेज जो होगा वो रियल नहीं हो सकता, वो वर्चुअल होगा। तो नेचर हो गया भाई साहब इसका क्या, वर्चुअल। समझ में आता। ठीक है, और मैग्निफिकेशन बताना है आपको। मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चा बाड़ी, -v/u। ठीक है, तो ये हो गया -v की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई भाई साहब 15, और u की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई भाई साहब, u की वैल्यू -5 है, 5 नहीं है -5 है। सारे साइंस को लेकर चलना है वरना सब गड़बड़ हो जाएगा, -5। ठीक है, कैंसिलम कैंसिलम कितना आ गया बोलो 3। तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे क्या आ रहा है 3। पिछले वाले सवाल में मतलब इसी वाले सवाल में, पिछले वाले में क्या आया था -3, -3 और +3 में फर्क क्या है, हाँ, तो एक में भाई साहब आपका इमेज जो है इन्वर्टेड बन रहा है और दूसरे में आपका इमेज इरेक्ट ही बनेगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपका इसका मतलब क्या बोलेंगे, मैग्निफाइड इमेज इज मैग्निफाइड 3 टाइम्स एंड इट इज इरेक्ट और अपराइट। ठीक है, इट इज इरेक्ट और अपराइट भी बोल सकते हैं। और तो इसका मतलब ये सारी चीजें हो गई भाई साहब। ठीक है, इसमें आप क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड जैसे आपने बोला था। ठीक है, और वाकई में देख लो आपने पढ़ा हुआ है यहाँ पे कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा भाई साहब, कॉनकेव मिरर है भाई साहब, समझ लो ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, इस कॉनकेव मिरर का भाई साहब ये हो गया पोल, लेट्स से ये आपका कॉनकेव मिरर है। ठीक है, लेट्स से दिस इज इट्स पोल। ठीक है, दिस इज इट्स फोकस, दिस इज इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर यहाँ पे आपने कहां पे रखा है भाई साहब 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ यहाँ पे कितना है 7.5 का है ना, 15/2 मतलब क्या हो गया 7.5 का फोकल लेंथ है। तो 5 सेंटीमीटर पे तुम ऑब्जेक्ट को रख रहे हो, तो मतलब कहां रख रहे होगे, यू आर कीपिंग इट बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, यू आर कीपिंग इट बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, यू आर कीपिंग इट बिटवीन फोकस एंड पोल। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ray of light parallel to the principal axis after reflection passes through the focus, a ray of light passing through the center of curvature। ठीक है, इसको अगर हमने भाई साहब डॉटेड वर्जन ले लिया, ठीक है, सो अगर हमने भाई साहब ये डॉटेड में लिया तो रे ऑफ लाइट ये हमने देखा था भाई साहब ये कहाँ पे कन्वर्ज होगा, दिस विल बेसिकली, तो यहाँ पे आया इस तरह से रे ऑफ लाइट passing through the center of curvature or appearing to be passing through the center of curvature will be retracing its path back, मतलब जिस रास्ते आया उसी रास्ते वापस। तो अभी हम इसको भाई साहब दोनों को किस तरफ लेकर जाएंगे, पीछे अगर हम इसको मीट अप कराते हैं, सो दे आर गोइंग टू मीट हियर।
ठीक है, और यही हो रहा है भाई साहब आपका, देखो ठीक है। आपको देखो यहाँ पे किस तरीके का इमेज मिल रहा है, व्हाट टाइप ऑफ इमेज यू आर गेटिंग। पहली बात तो आपको क्या मिल रहा है भाई साहब, वर्चुअल इमेज मिल रही है, वर्चुअल इमेज, दिस इज हाउ यू आर गेटिंग अ वर्चुअल इमेज। और दूसरा भाई साहब क्या है यहाँ पे, बिहाइंड द मिरर। और तीसरा भाई साहब आपका क्या है, मैग्नीफाइड, तो वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज, ठीक है। इफ यू आर कीपिंग एन ऑब्जेक्ट between the focus and the pole, you are going to get a virtual and magnified image, ठीक है। चलिए भाई साहब ये वाला एनसीईआरटी का सवाल है, फटाफट करना है, क्विक 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 एवरीवन। ठीक है, चलिए भाई साहब यहाँ पे 29 मीटर ले लेते हैं, 29 मीटर, ठीक है। तो जॉगर की स्पीड भाई साहब आपका यहाँ पे 29 मीटर है, दिस इज हाउ मच, 29 मीटर, मतलब u की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, -29 मीटर, ठीक है। सेम 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v कर लोगे, है ना। तो आपका 1/v का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u, 1/f क्योंकि ये भाई साहब आपका एक कॉन्वेक्स मिरर है, व्हाट वाज 1/1 है ना, माइनस 1/u, तो 1/u कितना निकला भाई साहब आपका 1 माइनस 1/29, सो दैट विल बी हाउ मच आप पीपल आर 29, और यहाँ पे हो गया 29 प्लस 1 दैट इज 30/29, क्लियर है, ठीक है। तो 1/v इज इक्वल टू 30/29, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 29/30 मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर, ओनली मीटर, ठीक है, 29/30 मीटर, ये हो गया आपका इमेज का डिस्टेंस इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय जॉगर, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट लिख दो भाई साहब, या जॉगर लिख दो, दैट इज हाउ मच 5 मीटर, ठीक है। तो आपका भाई साहब 29 मीटर था, अभी कितने डिस्टेंस पे आ जाएगा 29 माइनस 5 दैट इज हाउ मच 24, सो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी -24 मीटर, -24 मीटर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब हम भाई साहब v डैश की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो 1/v डैश, 1/v डैश को हम क्या लिख सकते हैं 1/f माइनस 1/u डैश लिख सकते हैं, u डैश आपका कितना हो गया यहाँ पे -24, ठीक है, 1/1 माइनस 1/24, सो दैट विल बी हाउ मच आप पीपल 24, और यहाँ पे हो गया 24 प्लस 1 दैट इज 25/24, ठीक है। सो 1/v डैश की वैल्यू इतनी हो गई, v डैश की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 24/25, 24/25, v की वैल्यू कितनी हो गई 29/30, और v डैश की वैल्यू कितनी हो गई 24/25, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, हम ओके ओके ओके। तो भाई साहब कितना डिस्टेंस कवर कर लिया 29/30 माइनस 24/25, ठीक है। सो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, आपका v माइनस v डैश दैट इज हाउ मच 29/30, कुछ बोल रहा है प्रसाद, क्या बोल रहा था 24/25, कैलकुलेट कर लिया, क्या कर रहा था भैया, क्या कर रहा था भाई साहब, 25 2 50, 25 6 150 होता है ना, 35 29 इंटू 5 कितना हो जाएगा 29 इंटू 5, 9 5 45, 5 2 10 प्लस 40, हाँ क्या बोल रहा है 750, भाई नहीं ना, 25 6 150 होता है, 35 150 होता है, 750 ले सकते हो, लेकिन कहाँ है उतना झमेला पालना भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 29, ये हो गया 145, ठीक है, माइनस 25 6 24 6 4 6 24 6 2 12 13 14, तो ये हो गया भाई साहब 144, ये आ गया कितना 1/150, तो भाई साहब ये हो गया आपका डिस्टेंस। स्पीड कितना हो जाएगा, ये जो जर्नी हुई है वो कितने देर में हुई है, आपने देखा ना भाई साहब, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड, है ना। तो ये जो डिस्टेंस कवर हुई है ये कितने सेकेंड में हुई है 1 सेकेंड में, तो स्पीड ऑफ इमेज
speed of image when object is at 29 meter is at, or rather jogger, क्या है भाई साहब, jogger, okay, jogger भाई साहब, jogger is at 29 meter is how much आप people 1/150 मीटर पर सेकेंड। क्या ये सवाल समझ में आ रहा है या रिपीट टेलीकास्ट चाहिए भाई साहब? ठीक है, तो आप देखो यहां पे इमेज का जो स्पीड है वो चेंज होता जा रहा है। जॉगर का स्पीड कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकेंड, बट इमेज का स्पीड आपका चेंज होता जा रहा है। ठीक है, आपका देखो यहां पे जब 39 मीटर पे था तो इमेज का स्पीड कितना था 1/280 मीटर पर सेकेंड। जब आपका भाई साहब 29 मीटर पे हुआ तो इमेज का स्पीड क्या हो गया 1/150 मीटर पर सेकेंड। आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल? हम ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। इस तरह से 19 मीटर का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, चलते हम अपने अगले सवाल पे भाई साहब। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका एक फंडामेंटल मतलब ये हो गया कि जब आप किसी, तो एक लर्निंग हमारी यहाँ, क्यों क्या हो गया? अरे यूसुफ क्या हो रहा है, ये यूसुफ क्या कर रहा था? ओके, सो एक लर्निंग हमारी भाई साहब यहाँ पे ये हो जाती है कि ठीक है, अगर आपका एक मूवेबल ऑब्जेक्ट है और ये अप्रोच कर रहा है किसको, एक कॉन्वेक्स मिरर को, है ना, कॉन्वेक्स मिरर को, तो जो आपका, और कॉन्वेक्स मिरर लेट्स से फिक्स्ड है, कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे फिक्स्ड है। आपको देखो यहाँ पे बोला गया पार्क्ड कार है, तो कॉन्वेक्स मिरर क्या हो गया आपका, फिक्स्ड हो गया। तो इमेज की स्पीड विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, एट डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज आवर लर्निंग फ्रॉम हियर। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? जैसे जैसे भाई साहब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज होता जाएगा कॉन्वेक्स मिरर के से, वैसे वैसे भाई साहब आपका इमेज की स्पीड चेंज होती जाएगी, ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, सो इफ देयर इज अ मूवेबल ऑब्जेक्ट व्हिच इज अप्रोचिंग अ कॉन्वेक्स मिरर व्हिच हैपेंस टू बी फिक्स्ड, then the image speed will be different at different positions of the object. Are we clear on this one people? हम बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो भाई साहब इसको तो निपटाना ही है। सीबीएसई का सवाल है भाई साहब, बोर्ड में आया हुआ। चलिए फटाफट क्विक एवरीवन। हो गया डन मैडम? A 5 centimeter long needle is placed 10 centimeter from a convex mirror of focal length 40 centimeter. Convex mirror है भाई साहब, ठीक है, convex mirror। पहले तो भाई साहब जो डेटा दिया हुआ है ना उसको उतार लो उसके साइंस के साथ। ठीक है, आपका भाई साहब यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग नीडल, तो आपको भाई साहब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस प्लेस 10 सेंटीमीटर फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर। तो आपका भाई साहब कॉन्वेक्स मिरर है, तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, -10 ही होगा ये, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? कॉन्वेक्स मिरर में नेगेटिव कैसे होगा? अरे चाचा और चाची लोग, कॉनकेव मिरर ये होता है ये। ठीक है, जब भी तुम्हारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा ये नेगेटिव होगा, तुम्हारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर इधर होगा तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। कॉन्वेक्स मिरर बोला जा रहा है तुमको। ठीक है, तो आपका भाई साहब फोकल लेंथ को आपको क्या लेना है, पॉजिटिव। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव हो गया, तो ये हो जाएगा आपका फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है? ओके, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज ऑफ द नीडल। तो आपका भाई साहब आपका इमेज हाइट दिया हुआ है यहाँ, ऑब्जेक्ट हाइट, आई एम सो सॉरी, ऑब्जेक्ट हाइट आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। अभी मुझे बताओ यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव? भाई साहब पॉजिटिव होगा ये। ठीक है, क्योंकि ऊपर है ना ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो पॉजिटिव, तो 5 सेंटीमीटर आपका भाई साहब ये हो गया। ठीक है,
ओके तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। फटाफट से देख लेते हैं भाई साहब। अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला, अप्लाइंग भाई साहब क्या, मिररवा फॉर्मूला, ठीक है। अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला, दिस विल बी 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v। 1 by f तो यहां पे हो गया आपका कितना, 1 by 40 is equal to 1 by u, that is minus 1 by 10 plus 1 by v plus 1 by v। तो आपका यहां पे क्या हो जाएगा, 1 by v, ये हो गया आपका 1 by 40 प्लस 1 by 10। सो ये आपका 1 by v की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, यहाँ पे 40 हो गई, 40 इंटू 1, और यहाँ पे हो गया 10 इंटू 4, तो ये हो गया 4, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हो गया भाई साहब 5 बाई 40 इज इक्वल टू 1 बाई वी, ये हो गया 1 बाई 8 इज इक्वल टू 1 बाई वी। तो वी की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, 8। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम, ठीक है। वी की वैल्यू अगर 8 है तो इसका मतलब इमेज किधर बन रहा है, इमेज भाई साहब आपका किस पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव, तो इमेज आपका किधर बन रहा है भाई साहब, बिहाइंड द मिरर। तो ऑब्वियसली आप भाई साहब यहाँ पे क्या बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पे आपको बोलना है ना, देखो फाइंड द पोजीशन, तो पोजीशन के बारे में आप क्या बोलेंगे भाई साहब, अरे बोलो ना बोलो, पोजीशन इज 8 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, 8 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का एक प्रॉपर्टी आपका क्या होगा हमेशा, इमेज नेगेटिव बनता है, मतलब हाँ वर्चुअल बनता है, नहीं वर्चुअल के साथ माइनस का कोई लेना देना नहीं है। और क्या है, एक और चीज बोलिए, हाँ चलो एक बात तो सही है कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज वर्चुअल बनेगा। दूसरा क्या है, हाँ डिमिनिश रहेगा, ठीक है, हमेशा छोटा इमेज बनेगा आपका, ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज छोटा ही होगा, ठीक है। सो विल सी दैट, ठीक है। आप यहाँ पे सीधा सीधा विदाउट कैलकुलेशन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नेचर ऑफ द इमेज में कम से कम डिमिनिश्ड वाला फैक्टर आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्या यहाँ पे आपका पोजीशन 8 सेंटीमीटर, और बताओ भाई साहब पोजीशन, नेचर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये भाई साहब उधर बना है, किधर, मिरर के पीछे, तो ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल, दिस विल बी वर्चुअल, क्लियर है, ओके। एंड टेल मी व्हाट आर पीपल आर साइज, साइज करने के लिए आप क्या करेंगे भाई साहब, मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन आपका क्या होता है, माइनस वी बाई यू होता है भाई साहब, माइनस का साइन माइनस के साइन ही रहेगा। v आपका पॉजिटिव आया है तो 8 सेंटीमीटर उठाकर आप यहाँ पे पॉजिटिव डालिए, ठीक है। u आपका भाई साहब क्या है, नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो ये हो गया कितना, 0.8, मतलब हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 0.8। मतलब क्या है भाई साहब, हाइट ऑफ इमेज 0.8 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। बात क्या बन रही है यहाँ पे, डिमिनिश्ड साइज है, ठीक है। अगर 3 था पिछली बार जैसे, तो इसका मतलब क्या है, मैग्नीफाइड है, 3 हो गया 4 हो गया, तो इसका मतलब जैसे आपका डेसिमल में आएगा या फ्रैक्शन में आएगा तो ये भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड। और वही है भाई साहब, कॉन्वेक्स मिरर में तुम बना ही नहीं सकते, यू कैन नॉट बेसिकली फॉर्म अ enlarged or a magnified image of the object, your image of the object will always be diminished, ठीक है। and mathematically this proves it। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, नेचर में, और क्या बोलेंगे भाई साहब, डिमिनिश्ड। और अगर आपको भाई साहब यहाँ पे डिमिनिश्ड का एक्चुअल फैक्टर्स देना है तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, 0.8 टाइम्स डिमिनिश्ड, ठीक है, ओके क्लियर है। पोजीशन, नेचर हो गया भाई साहब आपका, एंड साइज ऑफ द इमेज ऑफ द नीडल, साइज इज हाउ मच, साइज इज 0.8 टाइम्स द ऑब्जेक्ट, ठीक है। साइज अगर बोला जाए भाई साहब यहाँ पे, इट इज 0.8 टाइम्स द साइज ऑफ द नीडल। अभी साइज ऑफ द नीडल कितना है आपका, 5 सेंटीमीटर है, तो कर लो भाई साहब 0.8 इंटू 5 सेंटीमीटर, 0.8 इंटू 5 सेंटीमीटर आपका आ गया कितना, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखो 5 8 होता है 40, 40 में एक पॉइंट खा जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट आपको 4 सेंटीमीटर का दिख रहा है, तो ऑब्वियसली डिमिनिश्ड है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। सीबीएसई का क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है, आपके बोर्ड्स में आया हुआ है। चलिए भाई साहब एनसीईआरटी, चलो भाई साहब फटाक से करना है।
इसको स्विच को दे देना, ये चार्जर, हाँ ऑन कर दे, थैंक यू। ओ लॉस एंजलिस, ध्यान देंगे। ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब? कल मैंने आपको देखो एक एग्जांपल शेयर किया था, ठीक है। एक स्क्वायर वायर है, तो कहां पे भी आपका देखो ये स्क्वायर वायर है, इन कॉनकेव मिरर है भाई साहब। तो लाइफ थोड़ी सी इजी है क्योंकि कॉनकेव मिरर है, ठीक है, कॉनकेव मिरर है। और फोकल लेंथ क्या दिया हुआ है इसका? 10 सेंटीमीटर, है ना। ये हो गया भाई साहब फोकल लेंथ, विच इज हाउ मच आ पीपल? 10 सेंटीमीटर आ पीपल। तो ये हो गया फोकल लेंथ, दैट इज हाउ मच? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द एरिया इंक्लूड? अ स्क्वायर वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड। तो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने पे होगा भाई साहब? सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर हम ले लें तो इसका डबल है ना, तो कितना हो जाएगा बोलो? 20। मतलब द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बहुत बढ़िया भाई साहब। तो यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे भाई साहब आपने रखा हुआ है। अरे 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 अरे, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपका भाई साहब यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहीं पे, ठीक है। क्लियर है? कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ ये? 25 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट भाई साहब कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ ये? 25 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर पे। क्लियर है? समझम। ओके, अभी आपका इमेज कैसे बनेगा बताइए? हाउ विल द इमेज बी फॉर्म? इमेज का एरिया क्या होगा? देखो ये वाला और ये वाला पोर्शन, इसका भाई साहब क्या बनेगा? ये जैसे का तैसा ही रहेगा, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है। लेकिन ये वाला पोर्शन भाई साहब आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक का डिस्टेंस कितना है? देखो ये आपका क्या है? स्क्वायर वायर है ना, तो स्क्वायर बनाते हैं ना थोड़ा। क्या कर रहा है यूसुफ? ये भाई साहब क्या होगा? स्क्वायर होगा ना ये। तो स्क्वायर लग रहा था, वो नहीं लग रहा। चलो आपका भाई साहब कितना है? 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। सॉरी 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया भाई साहब आपका 3 सेंटीमीटर का साइड। मतलब आप दो ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट भाई साहब यहां पे, एक ऑब्जेक्ट भाई साहब यहां पे। एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? अरे बोलो ना, बोलो, ठीक है। एक का भाई साहब कितना है डिस्टेंस? बोलो बोलो बोलो। एक का डिस्टेंस आ गया U25, ठीक है। और दूसरे का भाई साहब -25 सेंटीमीटर लिख दे, ठीक है। और दूसरे का बोलो ना, बोलो, +3 कर देंगे। तो मतलब -25 + 3 मत करना, 25 + 3 करके उसका माइनस कर देना, है ना। -25 + 3 करोगे तो -22 हो जाएगा और पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? U डैश ले लेते हैं भाई साहब, U डैश, ठीक है। समझम, ठीक है। दिस विल बी हाउ मच हम पीपल? हम -25 + 3, तो ये हो गया, सॉरी आपका ये कितना हो जाएगा? -28 सेंटीमीटर। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है पीपल। आपका भाई साहब ये हो जाए, आपको यहां पे एरिया इनक्लोज्ड बाय द इमेज ऑफ द वायर, ठीक है। एरिया इनक्लोज्ड बाय द इमेज ऑफ द वायर। आपको भाई साहब यहां पे V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, पहले केस में, ठीक है। फॉर द साइड क्लोजेस्ट टू मिरर। किसका साइड भाई साहब? आपके स्क्वायर वायर का, ठीक है, स्क्वायर वायर का क्लोज टू द मिरर। U की वैल्यू भाई साहब कितनी? -25। F की वैल्यू भाई साहब यहां पे कितनी है? -10 सेंटीमीटर है भाई साहब। F की वैल्यू है -10 सेंटीमीटर। U की वैल्यू कितनी हो गई? -25 सेंटीमीटर। V की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। 1/f मतलब 1/10 इज इक्वल टू 1/u, दैट इज 1/10
25 प्लस 1 बाई वी, ठीक है। 1 बाई वी इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1 बाई 25। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब, ये 25 2 जा 50 कर लें, ठीक है। 10 इंटू 5 जा 50, तो ये हो गया -5। 25 इंटू 2 जा, तो ये हो गया +2। तो 1 बाई वी इज इक्वल टू -5 प्लस 2 बाई 50, दैट इज हाउ मच, -3/50। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब यह हो रहा है कि भाई साहब आपका इमेज जो है वर्चुअल हो रहा है भाई साहब, ठीक है, वर्चुअल हो रहा है। अगर हम देखेंगे 16 कुछ आ रहा है भाई साहब वो, ठीक है। तो पहला वाला v का वैल्यू कितना आ गया, ठीक है। अभी हम करेंगे क्या यहाँ पे, मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन देखेंगे, मैग्निफिकेशन पहले वाले का। तो हम पहला वाला मैग्निफिकेशन लेट्स से m1 देख रहे हैं, ठीक है। हाइट ऑफ -y/u -v/u, तो ये कितना हो गया भाई साहब माइनस, और v कितना है आपका -50/3, और u कितना है भाई साहब, u कितना है बोलो, -25। माइनस हम कैंसल हम, ठीक है। माइनस यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब आपका 50/3/25, तो 25 2 जा, तो ये हो गया भाई साहब -2/3। -2/3 मतलब क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड इमेज होगा, ठीक है। तो -2/3, ठीक है। आपका भाई साहब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज -2/3, ठीक है। मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, बोलो ना, बोलो बच्चा पार्टी, -2/3 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, ये ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है 3, ये कहीं और ही दुनिया में है भाई साहब। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो दिस विल बी 3, तो इंटू 3 है कि नहीं। हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू -2/3 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हो गया कितना भाई साहब आपका -2। ये -2 होने का मतलब क्या है, इन्वर्टेड है, ठीक है। मतलब समझो ये आपका वायर है ए बी सी और ये है डी, ठीक है, ओके। V मतलब आपका ये ए बी का जो इमेज है वो किस जगह पे बन रहा है, इसको करोगे तो कितना आएगा 16 पॉइंट कुछ आएगा, है ना। तो आप देखोगे यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 16, यहाँ पे कहीं पे होगा ये 10 और 20 के बीच में, और कितने हाइट का है -2 का, इसका हाइट कितना है 3 और इसका हाइट कितना है 2, तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कहीं पे भाई साहब इसका बन रहा है, अरे क्या बोले ना बोलो, ये इमेज, ठीक है। और क्योंकि ये माइनस आया है बच्चा पार्टी, इसका मतलब ये इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। मतलब ये अगर ऐसे वायर है तो वायर का ये वाला साइड ऐसे बनाए, a' b', क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है। अभी हम इस पे आते हैं CD पे, ठीक है, ओके। CD के लिए, ठीक है, फॉर द साइड फर्दर, तो यहां पे आपने क्या लिया था, फॉर द साइड क्लोजेस्ट टू द मिरर लिया था। अभी आप क्या लोगे भाई साहब, फॉर द साइड फर्दर away from the mirror, for the side further away from the mirror। बोलो ना बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा, यहाँ पे u की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है u' की वैल्यू कितनी है भाई साहब -28। f तो भाई साहब f' लेने की जरूरत नहीं है, f तो आपका वही रहेगा कितना -10, ठीक है। और आपको भाई साहब यहाँ पे v' की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। तो आप v' की वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो यहाँ पे 1/v की वैल्यू हो जाएगी 1/f माइनस 1/u, ठीक है। 1/f मतलब कितना हो गया आपका -1/10 माइनस 1/u, 1/u मतलब माइनस 1/28, क्लियर है। सो दिस विल बी हाउ मच, 20 और 10 का 28 5 कितना होता है 140 होता है ना, 28 5 140 है ना, 140 जाएगा भाई साहब, है ना। 28 5 तो 10 इंटू 14 करेंगे तो ये हो जाएगा -14, और ये हो गया आपका भाई साहब प्लस, है ना। 28 इंटू 5 तो ये हो गया +5, तो दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी -9/140। तो ये हो गया आपका भाई साहब 1/v। तो v की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब -140/9, ठीक है, -140/9, दैट विल बी हाउ मच। देखो 9 3 27, 9 4 36, 9 1 9, अगर हम करते हैं यहाँ पे 9 1 9 हो गया, और ये 50 हो गया ना, 9 4 36, 9 5 45, अप्रोक्सीमेटली 15, ठीक है। 15 यहाँ पे कितना आता भाई साहब, ये वाला कितना आता 16, है ना। ये कितना आ रहा है भाई साहब 16 3 48, 48 और 2 तो 16.6 ना, है ना, 16.6 तक आ रहा है। ये कितना आ रहा है भाई साहब आपका 15.5 तक आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। तो बताओ भाई साहब यहाँ पे CD का इमेज
यहाँ पे सी डी का इमेज कहाँ पे बनेगा, इसके भी इधर बनेगा, ठीक है। ओके, सी डी का इमेज भाई साहब यहाँ पे कहीं पे बनेगा। ओके, अभी हम देखते हैं इसका मैग्निफिकेशन भाई साहब, ठीक है। मैग्निफिकेशन वाह देख लो भाई साहब, मैग्निफिकेशन वाह। तो M2 ले लेते हैं हम, माइनस वी डैश बाई यू डैश, माइनस डालो यहाँ पे, वी डैश की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, वी डैश की वैल्यू आ गई भाई साहब आपका, ये वी डैश की वैल्यू कितनी है, माइनस 140/9। यू डैश की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, माइनस 28। ये माइनस माइनस भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, 28 5 सा, तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका 5/9, है कि नहीं। हाँ बोलो, एक मिनट रुक जा भाई साहब, हाँ क्या बोल रहे हैं। तू मेरे को और कंफ्यूज कर रहा है, कहां पे गया भाई साहब हमारा, वी डैश की वैल्यू कितनी आई है 140/9, नहीं वी डैश की वैल्यू इधर आई है ना, तो वी डैश की वैल्यू ऊपर आई और यू डैश की वैल्यू कितनी थी -28 ना, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये एक माइनस बच जाएगा आपका -5/9, मतलब अगेन आपका क्या हो रहा है, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, ठीक है। ये आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। और इधर भी भाई साहब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 3 स्क्वायर वायर है ना, तो ये भी 3 होगा। शर्म कर ले भाई साहब, 2 पैसे की शर्म कर ले, अभी शर्म करने का ही टाइम है, ठीक है। -5/9, तो आपका भाई साहब हाइट ऑफ इमेज ये हो गया -5/9 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्रॉस जीरो चल रहा है उधर, है ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया, 3 3 3 = 9, तो कितना हो जाएगा बोलो, -5/3, है ना, -3 का ही हाइट था ना इधर, ठीक है। सो आपका हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया बोलो, -5/3, मतलब होगा देखो, अगर हम यहाँ पे करने जाएं तो यहाँ पे 3 कितना हो गया 5 1.66 कुछ आएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, तो अगर हम भाई साहब इसको विस्तारित रूप से देखें तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है, देखो यहाँ पे 1.66 कुछ आएगा ना, तो ये वाला कितने हाइट का आया था भाई साहब, -2 का आया था, ठीक है। ये 2 था और ये भाई साहब इससे भी छोटा, समझ में आ रहा है ये, तो ये भाई साहब उससे भी छोटा और उधर डिस्टेंस पे, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपका भाई साहब इस तरीके का ऑब्जेक्ट का ऐसा बनेगा ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस इज हाउ द ऑब्जेक्ट विल बी, द ऑब्जेक्ट विल बी अ ट्रापेजियम भाई साहब। ये किस तरीके का बनेगा, सो इस तरीके का इमेज बनेगा भाई साहब, यहां पे ये वाला, ठीक है, और ये वाला भाई साहब, ठीक है, क्लियर है। तो इन दोनों के बीच में देखो ये वाला डिस्टेंस कितना था, इसका डिस्टेंस -50/3 है ना, -50/3, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, नहीं नहीं 1 पॉइंट नहीं निकालना है, -50 नहीं, ये वाला डिस्टेंस वी वाला, वी डैश वाला कितना था, -140/9। चलिए ये आपका है यहाँ पे 140/9, समझ में आ रहा है भाई साहब। यहाँ पे आपका A डैश B डैश बना है और यहाँ पे बना है आपका C डैश D डैश, सवाल समझ में आ रहा है, ठीक है ओके। और ये वाला भाई साहब, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस A डैश B डैश का भाई साहब लेंथ कितना आया, A डैश B डैश का भाई साहब मैग्निफिकेशन के हिसाब से, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज किधर गया भाई साहब, हाँ -2 दिख रहा, हाँ किधर दिख नहीं रहा मेरे को, -2। चलिए भाई साहब ये हो गया आपका -2, ठीक है, ये हो गया आपका -2 मीटर में है ना सब, नहीं सेंटीमीटर में, चलिए ये हो गया -2 सेंटीमीटर, ठीक है ठीक है, सेंटीमीटर। सी डी इसका भाई साहब कितना आया बोलो, -5/3, ठीक है। ये किस तरीके का शेप दिख रहा है आपको, ट्रापेजियम दिख रहा है, ठीक है। ट्रापेजियम में आपको देखो यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द इमेज ऑफ द मिरर। ये एरिया है भाई साहब इमेज का, आपने भले ही ऑब्जेक्ट एक स्क्वायर वायर लिया है, लेकिन जो आपको इमेज मिल रहा है दैट इज बेसिकली व्हाट, इस तरीके का इमेज आपको मिल रहा है। आप चम्मच में अगर अपनी शक्ल को देखेंगे, आपने मुंडी ऐसे करके अगर सेल्फी वाले मोड में देखा तो आपकी मुंडी इतनी बड़ी दिखेगी और ये पोर्शन छोटा दिखेगा, है ना। और उल्टा अगर आपने ऐसे देखा तो ये वाला पोर्शन इतना बड़ा दिखेगा और ये मुंडी छोटी दिखेगी, ऐसा ही दिखेगा आपका, है ना। तो यहां पे वैसा ही हो रहा है, देखो दिस इज बेसिकली अ स्क्वायर वायर बट द इमेज दैट यू आर गेटिंग इज नॉट अ स्क्वायर, इट इज अ ट्रेपेजियम। मतलब एक साइड आपका बड़ा आ रहा है और एक साइड आपका छोटा आ रहा है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। ट्रेपेजियम का एरिया भाई साहब बचपन में पढ़ा था, क्या था, हॉस्पिटल में जब पैदा हुए ना भाई साहब, घर भी नहीं पहुंच पाए थे उसके पहले तुमने पढ़ लिया था, ये याद नहीं है, बोलो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, लानत है भाई साहब।
एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम क्या होता है भाई साहब? एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इज half into sum of parallel sides, half into sum of parallel sides into distance between them, half into sum of parallel sides into distance, ये तो आपको निकालना है यहाँ पे, ठीक है? तो आपका half into sum of parallel sides, sum of parallel sides मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो अभी सम लेना, ये 2 सेंटीमीटर का हो गया, ये अभी ये माइनस मत लो भाई साहब यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि आप यहाँ पे एरिया निकाल रहे हो, माइनस का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है? तो ये हो गया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज 2 + 5/3 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये वाला डिस्टेंस कितना है भाई साहब आपका 50/3, और ये वाला डिस्टेंस कितना है भाई साहब आपका 140/9, है ना? कितना था? यही था ना? चलो भाई साहब करते हैं इसको, हाँ 140/9, ठीक है? 140/9 ये हो गया आपका डिस्टेंस, ठीक है? सो दैट विल बी 50/3 माइनस 140/9, दैट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ये वाला डिस्टेंस देखो, ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, ठीक है? तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज 2 3 6 + 5/3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब 9, 3 3 9, 53 150 माइनस 140, तो ये हो गया आपका हाफ इंटू 11/3 इंटू 10/9, है कि नहीं? ठीक है, 2 5 10, 55/27, ये हो जाएगा भाई साहब आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया। दिस वुड बी द एरिया चाचू, क्योंकि यहाँ पे आपका इमेज डिस्टेंस कितना आया था? देखो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस मतलब मिरर से इमेज तुम्हारा ये वाला a' b' का कितना आया? -50/3, और ये वाला कितना आया? -140/9। तो तुमको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि ये है ना भाई साहब हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये वाला डिस्टेंस तुम कैसे ही निकालोगे? ये वाला डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस से ये वाला डिस्टेंस माइनस करके निकालोगे ना। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है? 50/3, और ये वाला डिस्टेंस कितना है? 140/9, इसीलिए तुमने 50/3 से 140/9 को माइनस किया। So that is basically the area of a trapezium. You are required to find out what the area enclosed by the image of the wire. ठीक है, कितना ही एरिया इमेज ऑफ द वायर से इनक्लोज्ड है, और बेसिकली आपका बन रहा है यहाँ पे ट्रेपीजियम, ठीक है, स्क्वायर नहीं बन रहा है। अगर आप एरिया ऑफ द स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो ये होगा भाई साहब 3 × 3, लेकिन यहाँ पे इमेज आपका स्क्वायर नहीं बना है, इमेज आपका ट्रेपीजियम बना है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे आपका 150 माइनस 140/9 हो गया। ये हो गया आपका डिस्टेंस बिटवीन देम, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 2 + 5/3 हो गया, ठीक है? एक का दोनों ही इन्वर्टेड हैं वैसे, देखो यहाँ पे ये इनके पैरेलल साइड्स हो गए ना, ट्रेपीजियम के ये पैरेलल साइड्स हो गए, ठीक है? ट्रेपीजियम के ये पैरेलल साइड्स हो गए, तो 2, और ये वाला भाई साहब हो गया आपका 5/3, तो 2 + 5/3 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज व्हाई वी हैव डन दिस, ठीक है? तो आपका ये आ जाएगा एरिया। एरिया ऑफ द इमेज विल बी 55/27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन एनसीईआरटी का सवाल है जिस पे आपने कोई भी ध्यान नहीं दिया है। बहुत बढ़िया भाई साहब, एकदम सही जा रहे हैं आप लोग। A concave mirror of focal length 10 cm is placed at a distance of 35 cm from a wall. मतलब कहां पे है बताओ? कॉन्केव मिरर है? नहीं, नेगेटिव तो है, लेकिन जो देखो a concave mirror of focal length 10 cm is placed at a distance of 35 cm from the wall. तो फटाफट आपके माइंड में कैलकुलेशन चलना चाहिए। फोकल लेंथ का डबल हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना? 10 का डबल हो गया 20, और ये कहां पे रखा है? वॉल कहां पे है? 35 पे, मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। समझ में आ रहा है? तो वेयर इज द वॉल? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है? ओके, हाउ फार फ्रॉम द वॉल शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट इट्स इमेज ऑन द वॉल? इजी है भाई साहब, एकदम से इजी। देखो 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 देखो, अरे बाबा देखो तो भाई साहब, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया भाई साहब, ये हो गया आपका कॉन्केव मिरर, ठीक है? ये हो गया भाई साहब आपका कॉन्केव मिरर, ठीक है? ठीक है? ठीक है, ओके। अभी आपका भाई साहब यहाँ पे 35 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल, ये आपका एक वॉल है, दिस इज बेसिकली अ वॉल। ये हो गया भाई साहब आपका एक वॉल, और इस वॉल का डिस्टेंस भाई साहब कितना है? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस वॉल? 35 सेंटीमीटर। दिस डिस्टेंस इज हाउ मच पीपलम?
35 centimeter from a wall. A concave mirror of focal length 10 centimeter is placed at a distance of 35 centimeter from a wall. ये आपका वॉल है, ठीक है। फोकल लेंथ कितना है भाई साहब? फोकल लेंथ आपको दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। सो मत क्रॉस जीरो बाद में खेल लियो, तुम स्कूल में जाके खेलियो, ठीक है। 10 सेंटीमीटर और भाई साहब यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सो दैट विल बी हाउ मच आप पीपल, दैट विल बी ऑब्वियसली कितना भाई साहब? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 20 सेंटीमीटर ये आपका पोल, तो इसीलिए हम डिस्टेंसेस को यहां से माप रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। ओके। तो आपका यहां पे क्या बोला जा रहा है? हाउ फार फ्रॉम द वॉल, कहीं पे आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, u इज अननोन टू यू, ठीक है। u आपको कैलकुलेट करना है। v क्या होगा बोलो? तो f की वैल्यू कितनी होगी बोलो? f की वैल्यू होगी -10 सेंटीमीटर, कॉन्केव मिरर है भाई साहब, ठीक है। v की वैल्यू क्या होगी? हाँ, -35, ठीक है। समझ में आ रहा है? तुमको इमेज को इसमें फॉल कराना है। हाउ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर is placed at a distance of 35 centimeter from a wall. How far from the wall should an object be placed to get this image on the wall? तो इमेज को अगर वॉल में फॉर्म कराना है तो भाई साहब आपका इमेज डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इमेज डिस्टेंस विल बी -35 सेंटीमीटर। क्लियरम पीपलम, ओके। तो आप भाई साहब यहाँ पे यू को फाइंड कर लीजिए, अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला, ठीक है। अप्लाइंग भाई साहब मिरर फॉर्मूला, यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/f दैट इज 1/-10 इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v दैट इज -35। इसको भाई साहब इधर लेंगे तो -1/10 प्लस 1/35 इज इक्वल टू 1/u, ठीक है। 35 2 70, ठीक है। 10 7 70 हो गया -7 प्लस 35 2 70 तो ये हो गया +2, दैट विल बी 1/u। तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका? -5/70 दैट इज 1/u। 5 1 14, ठीक है। तो -1/14 इज इक्वल टू 1/u। u की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी? -14 सेंटीमीटर। u की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? -14 सेंटीमीटर। क्लियर है? आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हाउ फार फ्रॉम दी वॉल, तो अभी देखो वॉल से कितना डिस्टेंस है, यहां पे तुमने जो डिस्टेंस निकाला है 14 सेंटीमीटर का भाई साहब। अरे ओ भाई साहब समझ में आ रहा है? ये जो तुमने डिस्टेंस निकाला है ऑब्जेक्ट का, ये कितना है भाई साहब? 14 सेंटीमीटर है। तुमने यहां पे भाई साहब ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है। इधर कहीं पे ऑब्जेक्ट को भाई साहब तुमने रखा है। क्लियर है? वॉल से कितना डिस्टेंस होगा? देखो सवाल क्या पूछा गया, हाउ फार फ्रॉम द वॉल। तो भाई साहब ये पूरा डिस्टेंस कितना है? 35 का। ये डिस्टेंस कितना है? 14 का। तो ये वाला डिस्टेंस को निकालना है, ठीक है। सो देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल, डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये कितना हो जाएगा भाई साहब? अरे ओ भाई साहब 35 सेंटीमीटर माइनस आपका भाई साहब 14 सेंटीमीटर, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच? 21 सेंटीमीटर। क्लियरम पीपलम, बहुत बढ़िया ना भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द वॉल इज 21 सेंटीमीटर। क्लियर? चलो भाई साहब इसको तो निपटाना ही है। इजी है यार, चलो फटाफट। हाँ तू अंगड़ाई लेते रहे भाई साहब। An object is placed at distance of 40 सेंटीमीटर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो u की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? -40, ठीक है। ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? कॉन्केव मिरर है तो भाई साहब -30, फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? -15 सेंटीमीटर, ठीक है। बाय हाउ मच डज द इमेज मूव इफ द ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड थ्रू द मिरर, इफ द ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द मिरर थ्रू 15 सेंटीमीटर। तो हम पहले देखेंगे भाई साहब इसमें हमारा v कितना आ रहा है। तो 1/v
क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/u, ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्टली। 1/f होता है क्या 1/v प्लस 1/u, तो 1/v को हमने इधर रखा 1/f माइनस 1/u, तो माइनस 1/15 माइनस 1/40, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई साहब 42 80 43 120 जाएगा 15 से, जाएगा ना भाई साहब, नहीं 15 6 90, 15 7 105, 15 8 120 होता है ना। तो भाई साहब यहाँ पे 15 8 -8 और यहाँ पे हो गया प्लस, तो ये हो गया 3, तो ये हो गया कितना बोलो -5/120, 5 1 5 5 2 10, 1/24 आ गया, ठीक है। तो 1/v की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब -1/24, तो v की वैल्यू कितनी आ गई -24 सेंटीमीटर, -24 सेंटीमीटर। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है भाई साहब? v की वैल्यू आ गई 24। अभी हमने भाई साहब ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड टू द मिरर थ्रू 15 टुवर्ड्स द मिरर। अभी आपने ऑब्जेक्ट को मिरर के और पास लाया है, कितने से 15 सेंटीमीटर से, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा 40 - 15, समझ में आ रहा है? -40 -15 मत करना, इट इज शिफ्टेड, तो यहां पे कितना हो जाएगा नाउ u डैश की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब -25 सेंटीमीटर, है ना। r की वैल्यू तो वही रहेगी, तो r से हमको मतलब नहीं है, हमको यहाँ पे f से मतलब है, f की वैल्यू तो वही रहने वाली है भाई साहब, f की वैल्यू है -15 सेंटीमीटर, ठीक है। 1/v डैश इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u डैश, 1/f मतलब हो गया माइनस 1/15 माइनस 1/u डैश, मतलब भाई साहब आपका हो जाएगा -1/u डैश, तो ये हो गया 25, ठीक है। सो ये हो गया -1/15 प्लस 1/25, ठीक है। तो इसका कितना हो रहा है भाई साहब 150, सो दैट विल बी हाउ मच 25 6 होता है भाई साहब 150, -15 इंटू 10 तो -10, 25 इंटू 6 5 6 30, 6 12 13 14 15, तो ये हो गया 6, तो ये हो गया -4/150, ठीक है। सो 1/v डैश इज इक्वल टू -4/150, 2 2 4, 2 7 14, 2 5 10, तो 1/v डैश की वैल्यू -2/75 हो गई, v डैश की वैल्यू कितनी हो गई -75/2, ठीक है। क्लियर है? तो आपका इमेज का शिफ्टिंग कितना हुआ है, व्हाट इज द शिफ्टिंग ऑफ द इमेज v माइनस v डैश, है ना भाई साहब, v माइनस v डैश हो जाएगा आपका इमेज का शिफ्टिंग। सो व्हाट विल दिस वैल्यू बी, यहाँ पे आप सीधा सीधा वैल्यू लीजिए, देखिए 24 है, इसको +24 ही लीजिए, -75/2 7 v डैश माइनस v, so this will be v dash minus v, 75/2 minus 24, ठीक है। so this will be how much 2 हो गया ये, 75 minus 48, 8 plus 7 15, 7 6 से 4 गया 2 2/27, 13 2 26, 5, so the image, therefore the image has shifted, the image has shifted by 13.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे कुछ और सवाल है पीपल, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू दिस, और आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू दिस ऑल ऑफ दिस, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपको, सीबीएसई का भी सवाल है इसमें, ठीक है। लास्ट वाला एक सवाल शायद आईआईटी का, ये सारे सीबीएसई के सवाल है देखो भाई साहब, ठीक है। ऑल दीज आर बेसिकली सीबीएसई के सवाल जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ऑल दीज क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन बोर्ड्स इन 2020 का क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है। ये भी आपका देखो 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे सवाल हम यहाँ पे सोल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड करें, ये भी आपका 2020 का ही क्वेश्चन है, रे ऑप्टिक्स से आए हुए भाई साहब सारे सवाल, ठीक है। ऑल दीज आर सीबीएसई क्वेश्चंस, एक आपका आईआईटी का है, ठीक है। गो थ्रू दिस पीपल, ठीक है, बिकॉज आई हैव केप्ट समथिंग फॉर यू, व्हाट इज इट, होमवर्क, ठीक है। गो थ्रू दिस, इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टीज पीपल लेट मी नो। लास्ट पेज में आपको एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा होमवर्क मिलेगा 8 सवाल का, ठीक है। क्लियर है? आई वांट दिस टू बी डन, ओके ओके ओके, एंड सबमिटेड टुमारो। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।